दोस्तों, यह है पहला S-500 डिफेंस सिस्टम जो बनकर कल ही तैयार हुआ है और इसकी जो पहली झलक है वह रूसी डिफेंस मंत्रालय ने आज जारी करी है। इसमें बताया गया है कि यह पहला S-500 एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि एक प्रोडक्शन यूनिट का है, मतलब कि इसे चाहे तो रूस एक्सपोर्ट भी कर सकता है और मास लेवल पर जो S-500 बनाए जाएंगे वह बिल्कुल इसी स्पेसिफिकेशंस के साथ आएंगे। ये देखने में बिल्कुल ऐसे होंगे, लेकिन आपका सवाल होगा S-500 तो रूसी सेना में करीबन 3 साल से काम कर रहा है, तो फिर अब यह ऐसा क्यों कह रहे हैं कि यह पहला S-500 है? तो फर्क आप ये समझिए, रूस ने अपनी सेना में अभी तक जो S-500 शामिल किया है उनके अनुसार वह प्रोटोटाइप था, यानी कि सिर्फ टेस्टिंग के काम का था और पिछले 3 सालों में उसकी खूब इंटेंसिव टेस्टिंग की गई और जो टेस्टिंग में कमियां निकलकर सामने आई उन्हें दूर करते हुए यह पहला प्रोडक्शन यूनिट S-500 का तैयार कर दिया गया है। इसके अलावा आपको यह भी बता दूं कि चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन S-500 का पहला विदेशी ग्राहक बनने का भारत बहुत ही प्रबल दावेदार बन चुका है। इसको लेकर तमाम डिफेंस सोर्सेज यह बात कह रहे हैं कि चाहे भारत की इच्छा हो या ना हो, लेकिन भारत को थोड़ी संख्या में ही सही S-500 मजबूरी में खरीदना पड़ सकता है। मजबूरी इसलिए क्योंकि कायदे से तो भारत, जो इसका छोटा भाई है, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम उसे भी नहीं खरीदना चाहता था। मजबूरी में हमने लिया क्योंकि जब हमने मना कर दिया रूस को कि हम आपका S-400 नहीं लेंगे, तो उन्होंने चीन को देना शुरू कर दिया और ऐसी खबरें लीक करनी शुरू कर दी कि जल्द ही पाकिस्तान को भी S-400 देंगे, जबकि चीन को तो एक बैटरी S-400 की ऑलरेडी सप्लाइड भी कर दी गई है, जो कि आज S-400 चीन में काम कर रहा है। उसके बाद भारत को मजबूरी में आकर S-400 खरीदना पड़ा था, जिसके बाद ही रूस ने यह वादा किया था कि अब S-400 या ऐसी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को नहीं देगा। अब डिफेंस सोर्सेज कह रहे हैं कि यही सिनेरियो S-500 के मामले में भी प्ले किया जा सकता है, इसीलिए भारत की यह मजबूरी बन सकता है। लेकिन आपका सवाल होगा कि यार S-500 मजबूरी क्यों? ये तो दुनिया का एयर डिफेंस सिस्टम है, इसके जैसा तो कोई भी नहीं है। कहते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी मार देता है, तो फिर भारत अगर इसे खरीद भी ले थोड़ी संख्या में, तो इससे तो हमारा डिफेंस मजबूत होगा, सेना ताकतवर होगी, तो बात आपकी कुछ हद तक सही है। लेकिन पहले मैं आपको कुछ दिखा देता हूं जिससे कि आप मामला समझ पाएंगे। देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, खुद रूसी सरकार ने बताया है कि S-500 2021 से ही रूस की राजधानी मास्को की सुरक्षा कर रहा है और उस सुरक्षा में 2021 से लेकर आज तक कितने सेंध लगे हैं वह आप जानते ही हैं। लगातार S-400 के होते हुए भी राजधानी मास्को पर हमले हो चुके हैं। यहां तक कि मास्को के अंदर जो क्रेमलिन इलाका है, जहां पर रूसी सरकार काम करती है, वहां पर संसद है, रूस की उसकी छत पर अटैक हो चुके हैं। नहीं, राजधानी मॉस्को से ही कुछ किलोमीटर दूर कज़न पड़ता है, जहां पर तो कल ही ड्रोन्स अटैक हुआ है एक बिल्डिंग पर। यानी कि छोटे छोटे ड्रोन्स अटैक रोकने में भी S-500 नाकामयाब साबित हुआ है। ऐसे में आप खुद बताइए कि यह जब उनकी राजधानी की सुरक्षा नहीं कर पा रहा तो हाइपरसोनिक मारकर करेगा क्या? बड़ी बड़ी मिसाइल तो आप मार दे रहे हो, लेकिन जो छोटी छोटी मिसाइल्स हैं, छोटे छोटे ड्रोन हैं, वो आपको चकमा दे पा रहे हैं। ऐसे में ये एक बड़ी कमी है। इसी आप देखोगे कि जो भारतीय डिफेंस एक्सपर्ट हैं वह S-500 को लेकर उत्साहित नहीं है, कहीं तो खुलेआम कह चुके हैं कि हमें यह नहीं खरीदना चाहिए, बेकार का सिस्टम है, इसीलिए भारत इसमें इतना इच्छुक नहीं है। हालांकि यहीं पर आपका एक और सवाल होगा कि आपने ही तो बताया कि रूस कह रहा है कि 2021 वाला तो प्रोटोटाइप था, उसमें कमियां थीं जिसे दूर करके यह नया बनाया गया है। तो देखिए, नया वगैरह कुछ नहीं है। जो नई बोतल है ना, उसमें पुरानी शराब डाल दी गई है और यह रणनीति दुनिया भर की कॉरपोरेट कंपनीज अपनाती है। जब उनका कोई प्रोडक्ट बदनाम होने लगता है तो वो उसे नए रूप में लॉन्च कर देती है, नए स्टिकर लगा देती हैं, एक नया अच्छा सा नाम दे देती हैं। इसके अलावा कुछ ज्यादा उसमें होता नहीं,
जिसे ये कह दिया जाए कि जी, पुराने वाले में कमियां थीं, उसे दूर करके हमने नया वाला, अच्छे वाला तैयार किया है। इसीलिए ये सिर्फ कॉर्पोरेट रणनीतियां हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या भारत यहां पर S5